हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे में। समय सार परमागम का निर्जराधिकार है। 116वीं गाथा चलानी है। कल अपन ने 115वीं गाथा चलाई थी और साथ में पहली गाथा से और 214वीं गाथा तक क्या क्या बताया है संक्षेप में ये भी बताया था। पहले याद कर लेना चाहिए ना हम कहाँ से चले थे, अब कौन से स्टेशन पर खड़े हैं, कहाँ आ गए हैं। तो कल एक बात कही थी कि ज्ञानी धर्मात्मा जो जीव होते हैं सम्यक दृष्टि, वो भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगों में वियोग बुद्धि होने से, भोगों के बीच में रहते हुए भी बंध नहीं होता उन्हें और निर्जरा होती है। ये भी कहा था कि कल मैं ये बताऊंगा करुणान योग के हिसाब से भी वो निर्जरा कैसे होती है ना। ध्यान है कल की बात। कल क्या कहा था, 2 पंक्तियों में पढ़ते हैं गाथा को। उदय गत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है, और अनागत भोग की सद्ज्ञान के कांक्षा नहीं। भूतकाल के भोग तो निकल गए, तो उन्हें तो वो याद नहीं करते हैं। बीती ताही विसार दे के सिद्धांत से भविष्य के भोगों की आकांक्षा नहीं करते हैं, और वर्तमान होता है एक समय का, तो उसे भुगत लेते हैं जो भी परिस्थिति बनती है अनुकूल प्रतिकूल, और वियोग बुद्धि पूर्वक। ये तो पहले कहा होगा कई दफे कि उनमें, उन भोगों में उनकी सुख बुद्धि नहीं होती है, लेकिन ये नया शब्द का प्रयोग है कि वियोग बुद्धि पूर्वक। वियोग बुद्धि पूर्वक संयोग, देखो संयोग तो है, दुनिया को तो देखने में आ रहा है ये संयोग है, भोग देखा जा रहा है, तो अंदर में वियोग बुद्धि है। और जैसा कि वो 4 भाइयों का उदाहरण दिया था ना, कि चारों भाई एक साथ खाते हैं एक चटनी को, लेकिन चारों के भाव में कितना फर्क है, जब वो चटनी नहीं मिलती है तब पता चलता है ना। अब आज ये बात कहना चाहते हैं वो कि वे भविष्य के भोगों को क्यों नहीं चाहते हैं, इसके बारे में 216वीं गाथा में कहेंगे। इस 16वीं गाथा की बात शुरू करने के पहले जो कल वायदा किया था उसे पूरा करता हूँ। अब थोड़ा बहुत अभ्यास तो आप लोगों को होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, क्योंकि वो एरिया है जहाँ पर बहुत तत्व के अभ्यासी लोग रहते हैं। मैं यहाँ आसपास में 9 साल रहा हूँ अशोकनगर में, तो मैं आप सब लोगों से तब से परिचित हूँ, और बहुत से लोग तब से ही स्वाध्याय अच्छा करते थे। तो इतना मान के चल करता हूँ कि कुछ सब लोग समझते। तत्वा सूत्र लगभग सब नहीं पढ़ा होगा। तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है कि सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक, सम्यक दृष्टि से श्रावकों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और श्रावकों से मुनिराजों की 6वें गुणस्थान वर्तियों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर ऐसे ऐसे 11 स्थान हैं, गोमटसार में भी है, तत्वा सूत्र में भी है, कि जिनकी प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। टोडरमल जी ने गोमटसार की टीका लिखी है सम्यक ज्ञान चंद्र का, तो उसमें एक प्रश्न उठाया कि भाई सम्यक दृष्टि से अनुवृत्ति की तो असंख्यात गुणी होती है, और सम्यक दृष्टि के किससे असंख्यात गुणी होती है। तो उन्होंने कहा सम्यक के सन्मुख जो भद्र मिथ्या दृष्टि है उससे असंख्यात गुणी, माने जब वो सम्यक के सन्मुख होता है कर्ण लब्धि में, तब भी वो निर्जरा शुरू हो जाती है।
है ना, तो उससे असंख्यात गुणी होती है। अब वो चौथा गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसा परिग्रह वाला भी हो सकता है, 6 खंड की विभूति वाला, 96,000 की पत्नियों वाला। और अब मैं एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं, अभी अपने ये पंच कल्याणक चल रहा है, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में कोई व्यक्ति वहां दुकान पर बैठा रहे, क्यों, और तत्व की बात सुनने समझने नहीं आए, तो हम और आप क्या कहते हैं, बोलो, हैं? हम मालूम क्या क्या कहें, मिथ्या दृष्टि है, अभागा है, नरक में वो जाने वाला है, जितने हम पे बनेंगी गालियां देते, ऊपर से नहीं दे पाए तो मन में दे लेंगे, क्यों, और अपन यहां आ गए तो अपने को अपन बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। लेकिन मैं अब एक नाम ऐसा गिनाता हूं, जो ये तो आदिनाथ भगवान का जो पंच कल्याणक हो रहा है ना, ये असली तो नहीं है ना, असली तो युग के आदि में राजा नाभिराय के यहाँ जब जन्म हुआ था ऋषभदेव का, क्यों, तब वो था ना, ये तो उसकी असल नकल ही है, नकली तो नहीं कह रहा हूं मैं, घबराना नहीं, नकली में और असल नकल में बहुत फर्क है। जैसे अपना प्रमाण पत्र है और अपन 2nd डिवीजन पास हुए हैं, और अपन उसकी ट्रू कॉपी बना करके नौकरी करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो वो लगा देते हैं ना ट्रू कॉपी, तो ट्रू कॉपी वो ही काम करती है, कौन, जो असली प्रमाण पत्र करता है, करते ना, वो असल नकल ट्रू कॉपी, समझे ना। लेकिन वो नकली कब है कि उसमें 2 डंडा लगे हैं, हम एक डंडा गायब कर दें तरकीब से और फिर उसकी कॉपी क्यों लगा दें, तो उससे फिर अपन जेल भी जा सकते हैं, नौकरी मिलना तो दूर की बात है। तो नकली में और असल नकल में अंतर समझ में आया। तो ये नकली तो नहीं है लेकिन असली भी नहीं है, उसकी सत्य प्रतिलिपि है। इसे बहुत और विस्तार से जानना हो तो मैं जगह जगह जाता था पंच कल्याणकों में, तो पहले पंच कल्याणकों पे प्रवचन करता था। अब बहुत हो गए, आप लोगों ने बहुत सुन लिए, इसलिए अब समय सार पे ही शुरू किए हैं। तो यहां मैं आपको समय सार ही सुनाऊंगा, और यदि आप उनको पंच कल्याणकों पे सुनना है तो जयपुर के पंच कल्याणक में आपको आना पड़ेगा। अब वो 21 फरवरी से 27 फरवरी तक है, उसका निमंत्रण हम कल देंगे आपको, है ना। लेकिन फिर भी मैं 500 किताबें लाया हूं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, जो मैंने ही लिखी हैं, और उसमें 8 व्याख्यानों के माध्यम से करीब 100 पेज में ये पंच कल्याणक क्या चीज है ये विस्तार से समझाया है। इसलिए आपको मैं भेंट स्वरूप देने के लिए निःशुल्क लाया हूं एक भाई मोक्षु भाई की तरफ से। तो वो हमारे बुक स्टॉल से सुबह बटना शुरू हो जाएंगी, तो आप ले लेना सब एक एक प्रति, तो उसे घर पर पढ़ना तो सब विस्तार से समझ में आएगी। लेकिन एक बात मैंने उसमें से आपको बताई, कौन सी, कि ये पंच कल्याणक नकली नहीं है पर असली भी नहीं है, लेकिन उसका असल नकल है, सत्य प्रतिलिपि है, और सत्य प्रतिलिपि वही काम करती है जो असली सर्टिफिकेट काम करता है ना। यदि हमने इसको सही प्रतिलिपि के रूप में रखा तो वो ही फायदा होगा जो भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक में उस वक्त जो भी जनता अयोध्या की रही होगी उसे प्राप्त हुआ है, वो हमें भी प्राप्त होगा, समझे ना। तो उसका एक श्रोता कौन से पंच कल्याणक का, जो लाखों लाखों वर्ष पहले चौथे काल के शुरू में
हैं? अयोध्या में राजा नाभि राय के घर हुआ था। भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार मिले थे, ये तो आपने सुना होगा ना, एक साथ, कि पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र रत्न की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति। और हम बड़ी महिमा से कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती सबसे पहले भगवान के दर्शन करने गए, फिर उन्होंने पुत्र के उसका उत्सव मनाया और फिर चक्र रत्न की बात करी। देखो चक्र रत्न को कौन से नंबर पर रखा? तीसरे नंबर पर। क्यों? जरा गहराई में जाके देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी दुकान पे 3 ग्राहक एक साथ आ जाएं, एक तो 5 रुपए का माल खरीदने वाला हो जिसमें से 4 आना मिलेंगे, एक लाख रुपए का माल खरीदने वाला हो जिसमें 10-5 हजार मिलेंगे। क्यों? एक 10 लाख का माल खरीदने वाला हो जिसमें 2-2.5 लाख मिलेंगे। तो आप पहले किसे निपटाएंगे? सोचो। कहेंगे भैया आप बिराजो, चाय मंगाओ, बैठो, अच्छा पहले इसे निपटा देता हूँ 5 रुपए वाले को, इससे छुट्टी लेता हूँ, क्यों है? फिर लाख वाले को निपटा देता हूँ, और अब अपन प्रेम से शांति से चाय पानी पिएंगे, घर पे नाश्ता वास्ता करेंगे और सारा काम आपका ही करेंगे। क्यों? तो सबसे पहले निपटाया, वो ज्यादा महत्व था उसका, कि छोटा काम समझ के तत्काल जल्दी निपटा दिया। क्यों? ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने नहीं किया कि भगवान की वंदना तो घंटा 2 घंटा में 4 घंटे में निपटा दी है? फिर पुत्र जन्म का उत्सव 1-2 दिन में मना के निपटा दिया। फिर लड़ने के लिए 60,000 बरस को निकल गए। क्यों? सोचो, तीनों में कितना कितना समय दिया। और पुत्र रत्न की प्राप्ति कोई पहला पुत्र नहीं था, घबराना नहीं, क्योंकि पहला बेटा तो मारीच था ना, जो बाप के साथ दीक्षा ले गया था। कितना बड़ा होगा सोचो आप। और जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय को निकले तब उनकी उम्र कितनी थी मालूम बाबूलाल जी? ऋषभदेव की 84 लाख पूरब की थी, और भरत चक्रवर्ती की भी 84 लाख पूरब की थी आयु। 84 लाख पूरब अपनी समझ में नहीं आते हैं, तो अपन समझ लो 84 बरस, 1 बरस का 1 पूरब। अपन गणित लगा के समझ लेते ना, सब रेखा गणित, उसमें बीज गणित में है? तो जब वे 63 लाख पूरब के हो गए थे, माने 63 बरस के हो गए थे, तब उन्हें चक्ररत्न प्रकट हुआ था, और तब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था। तब वे जवान थे कि बुढ़े? 63 वर्ष के को क्या मानते हो आप? गवर्नमेंट तो बुढ़ा मानती है, रिटायर कर देती है ना, है? अब कोई काम के नहीं रहे, है? ऐसा मानती है ना, भले ही मुफ्त में तनख्वाह देनी पड़े, लेकिन भगाओ इससे, अब हमारे काम के नहीं रहे। उस अवस्था में यहां भगवान को हो गया केवल ज्ञान। उनकी प्रतिदिन 7 घंटा और 12 मिनट दिव्य ध्वनि खिल रही है ना, और सब लोग उसका लाभ ले रहे, छोटे बड़े। और ये 2-4 घंटे में निपटा कर दर्शन पूजा करके और 60,000 वर्ष को लड़ने के लिए निकल गए। क्या कहा होगा उस वक्त के लोगों ने, और क्या कहना चाहिए? वही बात जो आप दुकान पे बैठा हो और धंधा कर रहा हो और यहाँ नहीं आया हो, वैसे ही कहेंगे ना। क्यों? वो भरत चक्रवर्ती वैसा ही हुआ ना, सबसे बड़ा अभागा। लेकिन शास्त्र में लिखा है, छायक सम्यक दृष्टि, उसी भव से मोक्ष जाने वाले,
क्यों? कपड़ा खोलते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले कितने कितने गीत गाए हैं। भरत जी घर ही में बैरागी, भरत जी घर ही में बैरागी। क्यों? कोड़े 18 है। आते क्या नहीं आते? और हम उनकी निंदा कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो दुकान पे बैठा हो, जबरदस्ती कोई ग्राहक कह गया, अब 12 महीने का ग्राहक है कि मैं आ रहा हूँ सेठ जी, मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे बिना निपटाए बिना चले मत जाना, मेरा लड़का बहुत बीमार है। क्यों? डॉक्टर साहब हूँ, अब कोई मरीज ले गया हो, क्यों भाई साहब, बहुत इमरजेंसी में, और वे अंदर में बहुत दुखी हो रहे हों कि देखो डॉक्टर साहब का प्रवचन हो रहा है और मैं यहाँ पर मरीज देख रहा हूँ। हो सकता है ना वे पछता रहे हों और हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हों कि देखो तो अब यहाँ आगे कहाँ फंस गए। इसे 4 मरीज देखते तो 1500 रुपये की इनकम होती। हो सकता है ना? कैसे निर्णय करें हम? वो ये कह रहे हैं कि वो भोग में दिखाई दे रहा है पर भय वियोगी बुद्धि, मैं उस गाथा का अर्थ कर रहा हूं, यहां वहां भटक नहीं गया हूं। क्या? उदयगत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है। मैंने डॉक्टर का उदाहरण क्यों लिया, दुकानदार का क्यों नहीं? क्योंकि डॉक्टर का एक ऐसा केस है कि जो मरीज मर रहा हो, 12 मासी अपने यहाँ आता हो, तो ऐसे मरीज को इमरजेंसी में छोड़ के कैसे आ सकते हैं? क्यों? और हम तो यही कहेंगे तो अपने बैठे दवा खाने चला रहे, दुनिया को क्या दिखेगा? हैं? उनके अंदर कितना यहाँ के प्रति प्रेम और राग है इसका ख्याल तो नहीं आ सकता ना हमें। हम तो दूर से बैठे बैठे आलोचना कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि चौथे गुणस्थान वाले सम्य दृष्टि की बात चल रही है कि जिनके अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का ढेर है, अब उनके सबसे बड़ा ढेर है और दूसरे ज्ञानियों के थोड़ा छोटा ढेर होगा, फर्क क्या पड़ता है? क्यों? दुकानदारी तो दुकानदारी है, एक की बहुत बड़ी होगी एक की छोटी होगी। क्यों? आजीविका की तो दोनों की उसी से चलती है ना, 2 रोटियों की व्यवस्था तो उसी से होती है ना। तो इससे ज़्यादा है परिग्रह का, कम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कि परिग्रह के बीच में रहते हुए भी उसमें वियोगी बुद्धि है, उसमें संयोगी पने का भाव नहीं है, उसमें वियोगी बुद्धि है। पूर्व कर्म उदय रस भुंजे, ज्ञान मंगन ममता न प्रयुंजे, उर्में उदासीनता लहिए, यों बुध परिग्रह बंत न कहिए। ये परिग्रह के बीच में रहते हुए भी इस तरह ज्ञानी धर्मात्मा को परिग्रह वाला नहीं है ऐसा कहा जाता है। ये उसकी बात चल रही है। भरत चक्रवर्ती की क्यों बात करें? हम उन्हीं की बात करें ना जिनका ये पंच कल्याणक है। अरे वे भी तो, उनकी कितनी आयु थी भैया? 83 लाख पूरब की, 84 लाख पूरब की। तो 83 लाख पूरब तक वे घर में ही बैठे रहे। उनकी भी तो यही हालत थी। कब तक? 83। जिसकी 84 वर्ष पूरी उम्र हो और वो 83 वर्ष की उम्र में बुढ़ा होगा कि जवान, और जन्मा के पेट से छायक सम्यक दृष्टि, और उसके पहले 33 सागर तक सर्वार सिद्धि में रहे, और उसके पहले भावलिंगी मुनिराज होंगे, क्योंकि भावलिंगी मुनिराज हुए बिना कोई सर्वार सिद्धि जाता नहीं है। इतने पुराने अच्छे संस्कार होने पर भी क्यों 83 वर्ष की उम्र तक, क्या बोले हम आपको? कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, आप पर नहीं, ऋषभदेव पर घबराना नहीं। क्यों? हम टीवी देख रहे हो, चाहे समाचार ही क्यों ना सुन रहे हो,
लोग देखो पंडित जी टीवी देखते, पंडित जी टीवी देखते, पंडित जी टीवी देखते। क्यों कहते कि नहीं कहते? 76 वर्ष की उम्र में क्यों? लेकिन वे 83 वर्ष की उम्र में टीवी नहीं, साक्षात नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। उनसे कोई नहीं कहा, हम ही पिलपिली मूड के अंदर है ना। समय सार में ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है, इसको समझना उतना कठिन नहीं है, गले उतारना बहुत कठिन है, कि वो ऐसे बैठे रहे भूखों के बीच में और हमें कहें कि उन्हें बंद नहीं हो रहा और निर्जरा हो रही और असंख्यात गुणी, तो कैसे गले उतरे बोलो? हमारा दिल तो नहीं मानता ना। जरा सा ऐसा किसी ज्ञानी को ऐसा संयोगों में देख ले में तो हम 1 मिनट में उसे अज्ञानी घोषित हुए किए बिना नहीं रहते। इसका मतलब हमने ढंग से शास्त्र नहीं पढ़े, पढ़े होते तो हमें इतना विवेक तो हमारे ख्याल में आना चाहिए था ना कि जैन धर्म तो पूरा श्रद्धा के ऊपर, भावना के ऊपर है ना, इसके ऊपर निर्भर करता है। ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती। उनमें वियोगी बुद्धि है, अनागत भोग की वांछा नहीं, ये बात वो बता रहे हैं ना, इसलिए वो ज्ञानी हैं, उनके निर्जरा होती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब लिखा ना सम्यक दृष्टि और श्रावक, तो श्रावक माने पंचम गुण स्थानवर्ती, ये तो समझ में आता ना अब थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब ये जो सम्यक दृष्टि का पहले नाम लिया है वे चौथे गुणस्थान वाला कहलाया ना, चौथे गुणस्थान वाला कहलाया ना। तो चौथे गुणस्थान वाला ये लिखा है छड़ा में, चरित्र मोह बस लेस न संयम, लिखा क्या नहीं लिखा? और गोमर सार में क्या लिखा है? नो इंद्रिये विरत्ता नो जीवे था विरे तसे बापी जो सद्धुनुत्तम सम्मा दिट्ठी हवई जीवो। क्या अर्थ है इसे? कि जो 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं है, नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे बापी, और तिर्ष स्थावर की हिंसा से जो विरक्त नहीं है। क्या? नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे त्रिषे थावरे बापी जो सद्धत्ति जिनोत्तम, जो जिनेन भगवान की वाणी का श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि है। ये ऐसे सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। अब वो सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब जो करुणान योग के विशेषज्ञ यहाँ बैठे होंगे हैं, 2-4 को तो मैं जानता हूँ। एक भी अपने गुना वाले पंडित जी हैं ना, क्या नाम, विनोद, कहाँ हाथ उठाओ बैठे हो तो। सुबह तो मिले थे मुझे, थे होंगे। गुनाह में क्या गुनाह किया? क्यों क्या गुनाह? ये तो गुनाह से आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है ना। हाँ, तो उसमें मैं कह रहा था कि उनके जो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है तो वो कौन से काल में होती है? सामायिक के काल में, कि पूजा करते हुए, कि दुकानदारी धंधा पानी खाते पीते 5 इंद्रिय के भोगों में लीन होते हुए, किस समय होती है? करुणान योग वालों से पूछ लेना, प्रमाण कर लेना आप लोग। वैसे तो यहाँ की महिलाएं भी बहुत करुणान योग की स्वाध्यायी होती हैं। ये तो बुंदेलखंड की भूमि ही ऐसी है, तो उनको हमेशा होती है भाई साहब। सामायिक के काल में तो होती ही है, लेकिन पूजा पाठ के स्वभाव के काल में भी होती है
और विषय भोग के काल में भी होती है, रोटी रोटी खाते खाते भी होती है, धंधा पानी करते हुए भी होती है। तो अब आगे ना क्लियर क्या संख्यात गुणी निद्रा हो रही, तो ज्ञान गंत के भोग के काल में भी निद्रा भई के नहीं, लेकिन भोग से नहीं भई। सुनो ध्यान से, भोग के काल में हुई लेकिन भोग से नहीं हुई। कैसे हुई कि भोगों में जो वियोगी बुद्धि है उसमें हुई। कि हम कहाँ फंस गए, कब इस से कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं। बन जाऊं मैंने क्या बन जाऊं, क्या बन जाऊं? अरे बन माने जंगल में जाऊं मुनिराज बन के दीक्षा लेके, है ना। कि वो दिन कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, ऐसी निरंतर भावना है। रमत अनेक सुरन संग पे नित्य परिणति ते तित हटा हटी, उच्चन मूरत दीर्घ धारण की मुए रीति लगत है अटापटी। मुझे सम्य दृष्टि धर्मात्माओं की रीति बड़ी अटपटी लगती है। ऊपर से नारक कृत दुख भोगें। देखो राजा सैनिक है ना, पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। ऊपर नारक कृत दुख भेगें और अंतर समरस गटागटी। अब गटागटी का अर्थ तो बुंदेलखंड में जरूरत नहीं है ना, समता रूपी रस को गटागट करे पी रहे हैं। और रमत अनेक सुरन संग, देवांगनाओं के साथ रमते हैं। पर नित्य तित परिणति ते नित्य हटा हटी, लेकिन वहां से परिणति अंदर से हटी हुई है। ऐसे सम्य दृष्टि धर्मात्मा के 24 ही घंटे, चाहे वे शुभ भाव में हो, चाहे वे अशुभ भाव में हो, चाहे वे शुद्ध भाव में हो, उनके असंख्यात गुणी निद्रा तो होती ही है। तो उन्होंने लिखा ना, क्या प्रश्न था अपना, कल अपन ने शुरू में ही किया था। ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को यही कर्म फल दे तू हैं। यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, बूझे कोई शिष्य गुरु समझा वही। ज्ञानीवंत के भोग निद्रा के कारण है, हमारी समझ में नहीं आता। खैर चलो हो, हमें क्या दिक्कत है, तुम कुछ भी करो। फिर अज्ञानी को वही कर्म फल दे तू, ये पक्षपात नहीं है। क्यों? वही काम तुम करो तो निद्रा, और वही काम हम करें तो बंद। बाहर से फिल्म बनाओ तो दोनों की बिल्कुल एक सी दिखे। देखो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देके समझाता हूं। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों ने सीता का अपहरण हो जाने से लंका पे चढ़ाई की, मालूम है कि नहीं? अब अपन कहते रामचंद्र जी मोक्ष गए और लक्ष्मण जी जहां गए सो गए। क्यों? मालूम है आप सबको? तो क्या फर्क था? दोनों ने सारी चीजें एक साथ ही तो करी थी, लड़ाई एक सी लड़ी थी। क्यों? सब काम एक से ही थे ना। नारायण और बलभद्र एक साथ ही तो सब काम एक से करते हैं। हर काम में साथ थे क्या नहीं थे? फिर एक उधर क्यों, एक उधर क्यों? भाई बाहर से एक से ही थे, पर अंदर से तुम्हें पता नहीं है। थोड़ा बताऊं? अष्टान्न का आ गई थी, लड़ाई चल रही थी। क्या? लंका से रावण के साथ लड़ाई चल रही थी और अष्टान्न का आ गई थी। सप्तमी का दिन था। उस दिन युद्ध में रावण का बेटा इंद्रजीत और भाई कुंभकर्ण
दोनों को राम लक्ष्मण ने नाग 5 बाण में बांधकर अपने कैद कर लिया था। ख्याल नहीं ना, दोनों बराबरी के योद्धा थे। समझ लो रावण के सब हाथ पैर कट गए थे, विभीषण तो चले गए थे राम के पास हैं। अब दूसरा भाई कुंभकर्ण था, वो बेटा था इंद्रजीत, दोनों को उनने कैद कर लिया था। तो रावण ने एक प्रस्ताव किया रामचंद्र जी से कि कल से अस्तान्यका लग रही है, तो अपन 8 दिन के लिए युद्ध विराम कर दें। देखो 8 दिन फिर वे कैद में रहेंगे, कौन? कुंभकर्ण और इंद्रजीत। लेकिन उसने प्रस्ताव किया कि अस्तान्यका है, तो इसलिए 8 दिन को युद्ध विराम कर दें, तुम अपना धर्म ध्यान करो, हम अपना धर्म ध्यान करते हैं, और 8 दिन बाद फिर अपन आ जाएंगे, लड़ेंगे। ये रावण ने प्रस्ताव किया। पढ़ना भैया पद्म पुराण, समय सार नहीं है, ये तो पद्म पुराण में लिखा है। रामचंद्र जी ने मान लिया। लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, लक्ष्मण जी ने भी कहा, क्योंकि अभी अपन ने बस जीत के किनारे हैं, 2-4 दिन में रावण को ठिकाने लगा देंगे, अपनी विजय दिग्विजय हो जाएगी। वजह 8 दिन में ना मालूम क्या करेगा कि नहीं। रामचंद्र जी ने कहा जब नहीं, धर्म के दिन है और सामने वाला युद्ध विराम का, हिंसा रोकने का प्रस्ताव करता है, तो मैं तो अस्वीकार नहीं कर सकता, जो होगा तो देखा जाएगा। स्वीकार कर लिया। रावण ने क्या किया कि अस्तान्यका का फायदा उठाकर और बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए चंद्रपुर जिनालय के चैत्यालय में ध्यान लगाया। काय के लिए? मोक्ष जाने के लिए नहीं, 8 कर्म नाश करने के लिए नहीं, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए। बहुरूपणी विद्या माने कोई उसका एक गर्दन काटे तो 2 बन जाए, एक हाथ काटे तो 2 बन जाए, बहुरूप धारण कर सके। यदि ये विद्या सिद्ध हो गई तो फिर रामचंद्र जी नहीं जीत सकते, रावण को कोई नहीं जीत पाएगा। वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसने चंद्रपुर चैत्यालय में ध्यान लगाया। अब ये बात जब मालूम पड़ी रामचंद्र जी के खेमे में, तो बहुत घबराहट हो गई कि इसको यदि बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई तो अपना युद्ध। भैया ये जैन पद्म पुराण में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। तो सुग्रीव, नील और ये सब लोग मिल मिलाकर के, नल, नील, अंगद रामचंद्र जी के पास गए कि बहुत अनर्थ हो जाएगा, अपन को कुछ करना चाहिए। कि क्या करना चाहिए? तुम क्या प्रस्ताव है? कि अपन को रावण को सामायिक करने से डिगाना चाहिए, उपसर्ग करना चाहिए, जिससे उसे वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध ना हो पाए। रामचंद्र जी बोले भैया ऐसा नहीं हो सकता, हम दूसरे सामायिक करते हुए उपद्रव करें, उपसर्ग करें, क्यों? ऐसा पाप काम हमसे तो नहीं होगा। हम आएगा लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में तो लड़ेंगे, लेकिन वो सामायिक कर रहा है, भगवान के चैत्यालय में बैठा है, क्यों? और उधर जाकर के हम उस पर उपसर्ग करें, ये मेरे को नहीं जचती है। कि साहब सोच लो, फिर सीता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। अब जो होगा सो होगा, लेकिन मेरे से ये काम तो नहीं होगा। क्या? बहुत समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। तो वे सबके सब मिलकर लक्ष्मण जी के पास गए और उन्होंने सारा किस्सा सुनाया, और साथ में ये कहा कि रामचंद्र जी के पास गए थे, उन्हें बहुत कहा, लेकिन वे मानते ही नहीं है। तुम गए क्यों वहां? समझते तो कुछ हो नहीं। उन महात्मा जी के पास गए थे। युद्ध जीतना महात्माओं का काम है, पहले ही से यहां आना था, चलो। और वहां जाकर बहुत विघ्न किया, फिर भी वो डिगा नहीं।
और अंत में इन्होंने एक मायामयी मंदोदरी बनाई। मंदोदरी जानते हो, रावण की पटरानी। उसके बाल पकड़ के चोटी और ऐसा खींच के और ऐसा ले गया उसके सामने से और चिल्ला के कहा कि हे रावण, तेरी पटरानी मंदोदरी को हम ले जा रहे हैं, तेरी ताकत हो तो तुम बचा ले। और वो चिल्ला रही है, रो रही है, हे पतिदेव बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ होगा? रावण नहीं डिगा तो नहीं डिगा और उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। फिर क्या हुआ मुझे पूरी रामायण नहीं सुनाना है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम तो कह रहे दो ही लड़ रहे, एक साथ लड़ रहे, क्यों? इसलिए दोनों को एक ही फल मिलना चाहिए, लेकिन दोनों की परिणति का अंतर ख्याल में आया। कल मैंने 4 भाई बताए थे, आज 2 भाई बताए शास्त्र के बताए। ऊपर से क्या फर्क मालूम पड़े बेटे बाबू? संयोग एक से होने पर भी ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति में क्या फर्क होता है। और एक समय सार नहीं, ये तो देव पद्म पुराण कह रहा प्रथमानी हो। और वो बात जो मैंने कही असंख्यात गुणी नजरा होती है, वो करुणानी योग कह रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमने अकेला समय सार ही पढ़ा है। अरे समय सार पढ़ने के पहले हम शास्त्री न्यायातीर्थ थे, ये गोमर सार वगैरह सब पहले ही पढ़ लिए थे। अब प्रवचन करते थे वो पंडित थे, समय सार तो बाद में पढ़ा है। इसलिए ऐसा नहीं कह रहे कि वो शास्त्र नहीं पढ़ना। अरे सब शास्त्रों में एक ही बात है, जरा समझ के निकालें तो। वहां भी कह रहे हैं ना, ज्ञानवंत की परिणति में कितना फर्क है, अज्ञानी की परिणति में कितना फर्क है। प्रथमानी योग से भी सिद्ध हो रहा और करुणानी योग से भी सिद्ध रहा कि उसकी प्रति समय असंख्यात गुणी नजरा होती है। उसी के लिए यहाँ लिखा समय सार में कि उनमें वियोगी बुद्धि है, उदयगत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है, और अनागत भोग की कांक्षा नहीं, और भविष्य के भोगों की उन्हें इच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें बंध नहीं होके नजरा होती है। उन्होंने एक कौन सी गाथा का अर्थ हुआ भैया? 215वीं गाथा का जो अपन ने कल पढ़ी थी। अब आज प्रश्न क्या है कि भैया वो ज्ञानी भोगते समय भी भविष्य के भोगों की कांक्षा क्यों नहीं करता? यदि उन्हें बुरा मानता है तो वर्तमान के क्यों नहीं छोड़ देता? यदि वर्तमान के छोड़ता नहीं है तो भविष्य के भोगों की कांक्षा क्यों नहीं करता? ये प्रश्न खड़ा हो गया ना। वर्तमान के तो भोगता है और भविष्य के लिए कांक्षा नहीं करता। तो कहते वो वर्तमान का तो क्या करें, जो परिस्थिति बन गई उसे तो भोगना ही पड़ेगा ना। बोलो, हमसे कोई गलती हो गई और हमें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और जेल में डाल दिया, जमानत नहीं भई, क्यों? तो 3-4 दिन, जितने दिन भी जमानत नहीं भई उतने दिन जेल में काटने पड़ेंगे कि नहीं? और काटेंगे भी, क्यों? और जो भी अपना संभव होगा वो ठीक है, नहीं तो ऐसा खाएंगे पिएंगे भी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना वहाँ। तो महीना 2 महीना का काम हो गया तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? लेकिन वहाँ रहेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी भर जेल में रहें, ऐसी भावना करेंगे। वर्तमान में वे भोगेंगे तो भी भविष्य की कांक्षा करेंगे, ये कहाँ का नियम है? वर्तमान में तो वे भोगत रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी कांक्षा नहीं करता। अपन कहते ना, भैया हम तो फंस गए इस दुकानदारी में, सुबह से 7 बजे से खोलो हैं और रात के 11 बजे तक दुकान चलती है। हमारा तो गांव है, बड़े शहरों में तो कम से कम 10 बजे खुलते हैं बाजार, 5 बजे बंद हो जाते हैं, 7 बजे बंद हो जाते हैं। क्यों? अब हम क्या करें, हमारे तो ऐसे ही चलता है हैं? और हलवाई की दुकान हो तो
वो तो सब रात में ही चलती है। हम क्या करें, हम क्या करें? तो वर्तमान में वो बंद कर देते हो दुकान, बोलो। लेकिन हम तो भविष्य में, हे भगवान ऐसा कभी नहीं होवे, हम बच्चों को तो यहाँ ढूंकन नहीं देंगे। और रोजाना बच्चों से कहते बेटा जरा मन लगा के पढ़ो, हम भूखों रह लेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम्हें ऐसा भट्टी में पिलना पड़ेगा रात के 12-1 बजे तक, और लोगों को भक्ष भक्ष खिलाना पड़ेगा। क्यों? ऐसी भावना नहीं भाते हम? और नहीं भाते हैं तो ये सब व्यापारियों के बच्चे नौकर क्यों बन गए? आज के नौकर भी मालिक जैसे हो गए। तो जो मालिक को नहीं था वो नौकर लाख लाख रुपए महीना, 2-2 लाख रुपए महीना, कि 25 लाख रुपए का पैकेज। अब वो नौकरी जैसी है, पहले जैसी नौकरी नहीं रही। क्यों? ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं चाहते थे, हमने तो बहुत समझाओ, हमने तो बहुत समझाओ, लेकिन ऐसा लाख में एक होगा। सब ऐसी भावना भाते हैं कि मेरा बेटा कम से कम इस धंधे में ना फंसे। होता कि नहीं होता? तो वर्तमान में भोगते हुए भी भविष्य में हम उसके कांक्षा नहीं करते हैं, ऐसा होता देखा जाता है ना? कहाँ देखा जाता है? देखो तो अपन 216वीं गाथा पढ़ते हैं। जो बेददि बेजिद्दजी समये समये बिणस्वदे उभयम तम जान गोदुड़ानी उभयम पिणकं खदी कयावी। इसका हिंदी पद्यानुवाद। वेद वेदक भाव दोनों नष्ट होते प्रति समय, ज्ञानी रहे गायक सदाना उभय की कांक्षा करे। ये वेद वेदक भाव, ये वेद वेदक भाव क्या होता है? देखो, जो भोगने की चीज वो है वेद्य, भोगने का भाव ये है वेदक। हमें वेदक माने हमें भोगने की इच्छा है ना, उसका नाम है वेदक भाव। और जिस चीज को भोगने की इच्छा है, जिस भाव को भोगने की इच्छा है, उसका नाम है वेद्य भाव। जरा सरल करके समझाता हूं, घबराना नहीं। कहते हैं कि हमारे को समझ लो कि कोई चीज खाने की इच्छा हुई, हमें हुई कि भाई ये तो हमारे लिए तो बिल्कुल मूंग की दाल के पकोड़े खाना है। अब जो इच्छा अभी हुई, तो अब भी हाल तो पकोड़े मिलने वाले नहीं है। क्यों? जब खाने की इच्छा हुई तब हमने पत्नी से कहा, पहले तो उसने 2-4 सुनाई अच्छी, बुढ़ापा आ गया, तुम्हारी लोलुपता जाती नहीं है, पहले तो उपदेश सुनना पड़ा। फिर उसने सोची कि चलो इन्हें खिलाई दे। तो बेचारी ने गलाई, दाल गलाई, तो बूंदी बनाई, तो 1-2 दिन में ये पकोड़े बन के तैयार हुए। जब उसने तुम्हें जली कटी सुनाई थी ना 2-4, तुम्हारा भाव तो तभी खत्म हो गया तो कि हमें नहीं खाने। क्यों? अब 2 दिन बाद जब पकोड़े बन के आए तो तुमने थाली फेंक दी। क्यों? जब भोगने का भाव है तब भोग्य सामग्री नहीं है, और जब भोग सामग्री मिली तो भोगने का भाव खत्म हो गया। समझ में है ना? वेदक भाव माने भोगने का भाव, और वेद्य भाव माने भोगने की सामग्री। अब समझ में आई कुछ क्या नहीं? ये दोनों एक एक क्षण में नष्ट होती हैं, क्षणवर्ती हैं जी। तो जो तुम्हें भोगने का भाव हुआ उसी वक्त तो मिलने वाला नहीं है, और अगले क्षण वो भाव खत्म हो जाने वाला है। जब तक वो सामग्री सामने आएगी तब भाव खत्म। क्यों? जब दांत थे मुंह में तब चना खाने को नहीं मिलते थे, अब चनों का ढेर हो गया है तो दांत गायब है। क्या करें? जब पेट में ऐसी ताकत थी कि पत्थर पचा जाएं,
तब मूंग की दाल का हलवा नहीं मिलता था, बादाम का तो कहना ही क्या। क्यों है ना, क्यों भाई साहब, रूखी सोखी रोटियां भी नहीं मिलती थी। और हमने सारी जिंदगी मेहनत कर करके, पुण्य पाप की कमाई कर करके, और आज ऐसी हालत है कि चाहे कि दिन भर घी में डूबे रहें तो डॉक्टर कहता है चिकनाई बंद। क्यों, रूखी रोटी बिना नमक की, बिना चीनी की, बोला दिन रात हो रहा ना। यही बात इस गाथा में लिखी कुंद कुंदाचार्य ने। देखो, वेद वेदक भाव दोनों नष्ट होते प्रति समय, ज्ञानी रहे गायक सदा ना उभय की कांक्षा करे। इसकी तो ये हालत है कि वेद वेदक भाव हैं, वे प्रति समय नष्ट होते हैं। वेद भाव भी और वेदक भाव भी, वो भोग सामग्री भी प्रति समय बदलती है और भोगने का भाव भी प्रति समय बदलता है। वो कहते हैं इनका मेल कभी हो ही नहीं सकता। कदाचित महापुण्य के उदय से कभी करोड़ों में अरबों में एकाध को एकाध समय हो जाए तो हो जाए, नहींतर तो होता ही नहीं। और इस बात को ज्ञानी जन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ी और बारीकी में जाएं। देखो, आपको थाली सामने आ गई है, आपके मन का मीठा, आपके मन का नमकीन, आपके मन की चटनी, जो जो आपको पसंद है बढ़िया से बढ़िया, वो सब सामग्री थाली में सामने आ गई। क्यों? अब अपने शादी विवाह में होता है क्या नहीं कि परोस देते हैं, फिर घर का मालिक खड़े होके कहता है सब लोग जीवें तो जीमते। ऐसा नहीं कि परोसते ही जीवना शुरू करें, सभ्यता के नाते। क्यों? एक रात पूरी परोस हो जाए, सबके पास माल पहुंच जाए, फिर अब बस माल यहाँ रखा है, तुम्हारा भाव यहाँ लपलपा रही जी। और बैठे बोला बोला, अब उसे किसी बात में देर हो जाए, कितना गुस्सा आता है। ये ठंडा हो जाएगा। मुझे तो गरम गरम चाय पीनी है, ये चाय ठंडी हो जाएगी। कि माताएं मैंने चाय बनाती हैं, उसमें क्या क्या डालती हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं है। दूध, चीनी, चाय, इलायची फिलायची, कुछ मसाले फसाले आते हैं, बस। और कुछ और क्या डालती बेटे बाबू हैं? और बता रहे थे नाम वाम क्यों? और फिर पीते हो आप? मैं पूछता हूँ उसमें गर्मी डालती हैं कि नहीं? क्यों? गर्मी डालती है कि नहीं? गरम, क्योंकि वो ठंडी हो गई तो क्या निकल गया? जो जो तुमने डाला था वो सब तो उसमें है, पीते क्यों नहीं हो? अब हम क्या करें? तुम्हें आग पीने की आदत है तो गरम गरम का मतलब क्या बोलो बताओ? माने उसमें आग भी डाली है जिसकी हमने कभी गिनती ही नहीं करी। हमको ऐसी पोजीशन में ही चाहिए, देर नहीं चलेगी। ख्याल में आई ना? अब आप समझ लीजिए कि अभी तो ठीक है, अब उनने कह दिया, अब आपने खाना शुरू कर दिया, अब तो ठीक है ना, अब तो मजा आएगा कि कुछ नहीं आएगा। हमने बराबर लड्डू खाना शुरू किया, एक कौर खाया और दूसरे ही कौर में नमकीन। क्यों? लड्डू अच्छा लगा ना, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया तो खाओ ना दूसरा, तीसरा, चौथा लड्डू खाओ जितने खाना है। नहीं, जरा मुंह ठीक कर ले, लड्डू खाने से मुंह खराब हो गया। तो तुम्हें क्या नमकीन ठीक लगता है कि लड्डू? बोलो। तो फिर नमकीन, तो नमकीन खाओ, फिर लड्डू, फिर नमकीन। ये पलटा पलटी क्यों करते हो? इसका मतलब ना तुम्हें लड्डू में मजा आ रहा है ना नमकीन में मजा आ रहा है,
तो फिर ये चटनी, फिर पापड़, क्यों पलट पलट के क्यों खाते हो? वेद वेदक भाव का मिलान कभी होता ही नहीं। तुमने मीठा खाया कि मीठा खाने की इच्छा तो न मालूम कहाँ गई, और एकदम नमकीन खाने की इच्छा हो गई। नमकीन खाया और नमकीन की इच्छा गई। कितनी बोलो, वेद वेदक भाव की क्या दुर्दशा है। अब खूब धाप के खा लिया एकदम, अब सांस लेने की भी जगह नहीं रही। अब लाओ भैया वो इलायची, पान, सुपारी, क्या बोलते हैं ना, बरियाली गुजरात में बोलते हैं। क्यों भैया, मन का खाना था, हाँ भर के खा लिया ना कि हाँ पान लाओ, तो ये घास फूस खाने की इच्छा क्यों होती है? जम के खाए ना बढ़िया बढ़िया, कि जरा मुंह ठीक कर ले। तो ये बढ़िया खाने से मुंह खराब होता है कि अच्छा? तो ये मुंह ठीक करने के लिए बरियाली चाहिए। पर बलब यानी जब तक पेट में समाया तब तक ऐसा भोजन जो पेट में जाता है। अब पेट तो हाथ जोड़ने लग गया, ये हालत हो गई है जैसे 9 महीना का गर्भ होए। सब सेठियों की ये हालत हो जाती है ना, क्यों? दुकान पे बैठे बैठे तो हमने मुंह जवाब नहीं देता, कहते हमें तो चाहिए, हम तो खाएंगे। पेट कहता हम हाथ जोड़ते हैं भाई साहब आपके, मुंह कहता हम तो खाएंगे। तो इस मुंह को ऐसा खाना दो कि मुंह चलाता रहे और पेट पे वजन नहीं पड़े, उसका नाम है पान सुपारी। समझ रहे ना आपके? क्योंकि इसे मुंह चलाने की आदत बहुत है। न मालूम तुरंत गति से आए हैं कि वहां पर दिन भर चरने की आदत थी ना, अब भाग्य से मनुष्य हो गए, 8 घंटा में काम निपट जाता है खाने पीने का, लेकिन वो मुंह चलाने की आदत छूटती ही नहीं है। बहुत से लोग तो सोते वक्त भी तंबाकू डाल के करते हैं। एक दफा सच्ची घटना है, बहुत पुरानी है। मैं पर्यूषण में मेरठ गया था, बहुत पुरानी के 30-40 वर्ष हो गए होंगे। तो वहाँ जो मंत्री थे, नाम नहीं बताऊंगा, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका, तो बहुत 1 मिनट भी पान खाए बिना नहीं रह सकते थे। तो वो मंदिर में आते तो पान खाते, सूचना भी देते, आओ भाई आओ कल 8 बजे रुक जाओ। तो बात करते थे तो फब्बारा छूटता था, सारे कपड़े खराब हो जाते सामने वाले के। 2-3 दिन तक तो मैंने चुपचाप सहन किया, क्योंकि मैं नया नया गया था, नया नया गांव था, काले बाल वाला था, इतनी प्रेस्टेज नहीं हुई थी। उससे पहले ही दिन झगड़ा कर लेता तो फिर मुझे भागना ही पड़ता। जब 3 दिन में जम गया और सारी जनता मेरे कब्जे में आ गई, फिर मैंने कहा मिस्टर जाके कुल्ला करके प्रचंड में रात को, सही घटना है, वो दृश्य मुझे अभी आंखों के सामने है। कैसी सभा बैठी थी, मैंने क्या कहा, कैसा सन्नाटा हो गया। लोग कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे इतने बड़े सेठ जी को महामंत्री, आजन्म महामंत्री, हाँ जब से उन पर बना कोई बन ही नहीं सकता दूसरा। ऐसे होते ना कुछ लोग परमानेंट वैल्यू के, इन्हें कुल्ला करके आओ। फिर मैंने जो आपको सुना रहा हूं वहां सुनाया, इतना बढ़िया बढ़िया माल खा लिया, फिर घास फूस खाने की इच्छा क्यों होती है? घास फूस कौन खाता है? ये पान क्या है? घास पत्ती नहीं है। ऐसा लगता है तुरंत गति से आए हैं तो पुरानी आदत पड़ रही है, और या तुरंत गति में जाने वाले हैं क्या, इससे सोचते हैं प्रैक्टिस छूट गई तो फिर क्या होगा, तो प्रैक्टिस चालू रखो। ये तब की बात है विजय बाबू, जब मैंने धर्म के 10 लक्षण किताब नहीं लिखी थी। फिर बाद में मैंने किताब लिखी और उसमें ये उदाहरण दिया, नाम नहीं लिखा। नाम लिखने में और बोलने में बहुत खतरा है भाई साहब, मैं इतना खतरा नहीं उठा सकता हूं। क्या है ये कह रहे हैं कि वेद वेदक भाव है,
इनका कभी सुमेल होने वाला नहीं है। देखो, वेद वेदक भाव दोनों नष्ट होते प्रति समय, ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा, ना उभय की कांक्षा कर। वो समझता है ये तो ऐसा ही होगा, ये तो चलता ही रहेगा। एक समय जो भाव आ गया, अब उसे वो तो आ गया सो आ ही गया, अब अगले समय नहीं करो ये हो सकता है, अब उसका तो क्या करें, क्योंकि अगले समय वो तो खुद ही नष्ट हो जाने वाला है। तो ज्ञानी सदा ज्ञायक रहते हैं, जो होता है उसे सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से समय प्रसार कर देते हैं। और भविष्य में तो ऐसा कुछ सार इसमें दिखता नहीं, क्योंकि वेद वेदक भाव कभी साथ साथ होंगे नहीं और उसका लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होगा नहीं। ऐसा समझकर ज्ञानी जन भोगों में, भविष्य के भोगों की कांक्षा नहीं करते। तीन बातें हो गई ना, भूतकाल के भोग तो नष्ट हो गए, वर्तमान के भुगत लेंगे जैसा होगा सो, और भविष्य के भोगों की कांक्षा करें क्या, इतने निरर्थक हैं, कभी मेल तो मिलने वाला है नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी जन तीनों काल के भोगों की इच्छा नहीं करते, इसलिए उन्हें बंध नहीं होता।